मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं 100% उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अब की बार का जो एग्ज़ाम गया है, चाहे वो 12th का हो या 10th का हो, बहुत बेहतर गया है। जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे, अगर वो अच्छी तरह से लिखे होंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि अब की बार का जो रिजल्ट का परसेंट उठेगा वो 70 to 90 तक उठेगा। और आई थिंक जो नहीं पढ़ने वाले होंगे, जो मतलब कि पूरे 1 ईयर 2 ईयर्स ध्यान नहीं दिए होंगे, आई थिंक उनका भी रिजल्ट उठेगा, लेकिन उतना बेहतरीन नहीं उठेगा। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है वो भी मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से बताना चाहूँगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो गई है, थोड़ी सी ठंडी का प्रकोप पड़ गया है, प्रभाव हो गया है, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूं। लेकिन जहां तक जितना हो सके मैं जरूर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा वर्ड्स का चैप्टर लेकर आया हूं, जो बुकिश वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। जब हम कोई इंग्लिश मीडियम बुक्स पढ़ते हैं ना, और कोई कंटेंट पढ़ते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं, तो उस लेसन के बाद पढ़ने के उपरांत, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स कंटेंट दिया रहता है, वर्ड्स ग्लोसरी दिया रहता है, ठीक है ना, वर्ड्स पावर दिया रहता है। वही वर्ड्स मैं आप लोग के सामने रखा हूं। देखिए ऊपर लिखा भी हूं मैं बुकिश वर्ड। जब आप कहीं किताब पढ़ाने जा रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं और उस डिफिकल्ट वर्ड्स का इंग्लिश टू इंग्लिश ही दिया रहता है, न कि हिंदी दिया रहता है। लेकिन मैं क्या कर दिया हूं कि उसको हिंदी निकाल दिया हूं कि आप आसानी से समझ सकें। बुकिश वर्ड्स और जनरल वर्ड्स में क्या डिफरेंट होता है वो भी मैं ट्राई करूंगा समझाने के लिए। लेकिन अभी आप फिलहाल वो मेरी बातें सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, आप 10th कर लीजिए, 12th कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है ना, अगर आपके डेली लाइफ में इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में थोड़ी सी जरूर कमी है। वो भी मैं भारत का, मैं बिहार का, मैं सीवान की बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आप मेरी बात को विश्वास करके देखो। आप घर पे जब जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स उठाते हैं, उस प्रोडक्ट को उठाकर देखिए कि उसमें अंग्रेजी कितना परसेंट है। मेरे पास एक कोलिन है, ठीक है ना, यहाँ मैं ऊपर से नीचे तक देखता हूँ, इस पर कहीं भी हिंदी वर्ड नहीं है। तो क्या अंग्रेजी जरूरी नहीं है इसके बारे में जानने के लिए? अगर इसके बारे में अगर आपको पूर्णतः जानना है तो जरूर कम से कम अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं ना, तो इसमें एक वर्ड भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो जरूर एक क्लास अंग्रेजी का भी अटेंड कीजिए। सभी सब्जेक्ट अटेंड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स मत अटेंड कीजिए, केमिस्ट्री मत अटेंड कीजिए, बायोलॉजी मत अटेंड कीजिए, मैथ मत अटेंड कीजिए, सभी सब्जेक्ट अटेंड कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी का भी क्लास जरूर अटेंड कीजिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास ही अटेंड कीजिए, कहीं भी अटेंड कीजिए, लेकिन अंग्रेजी का क्लास जरूर अटेंड कीजिए। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स हैं। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कुछ अंग्रेजी का वर्ड्स है, इसको अपने माइंड में उतारिए, अपने डेली लाइफ में उतारिए। आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए पहला वर्ड जो है पंचुअली। क्या है? पंचुअली। पंचुअली को रेगुलरली में बोल सकते हैं। पंचुअली बोलिए या रेगुलरली बोलिए, दोनों वर्ड्स एक ही हैं, दोनों वर्ड्स एक ही हैं। और इतना ही दिया रहता है कहाँ? आपके बुक में, यानी आपके किताब में। हमने तो ठीक समय पर अपने मन से, अपने गूगल से, अपने डिक्शनरी से सर्च करके लिख दिया कि ठीक समय पर, ठीक समय पर। तो कभी भी अगर आपके माइंड में, आपके जेहन में, आपके दिमाग में अगर ठीक समय पर वर्ड हिंदी में आ रहा है और उसको आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो रेगुलरली का इस्तेमाल कीजिए, पंचुअली का इस्तेमाल कीजिए। वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है, तो ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। वह यहाँ रेगुलरली आता है, यानी ठीक समय पर आता है, तो ही कम्स हियर रेगुलरली, ही कम्स हियर रेगुलरली। तो आई होप आपको फर्स्ट वर्ड समझ में आया होगा। सेकेंड वर्ड के बारे में बात करें तो एस्ट्रोलॉजर। सेकेंड वर्ड क्या है? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी, जो आपका हाथ देखता है, जो भविष्य बताता है, जो भविष्य बताता है, तो उसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर। वन हु टेल्स फ्यूचर, वन हु टेल्स फ्यूचर, ठीक है ना, जो आपके फ्यूचर बताता है उसे क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर क्लाइंट।
क्लाइंट मतलब कस्टमर, कस्टमर का हिंदी होता है ग्राहक या पक्षकार। आपके पक्ष में जो बात करे, आपसे जो लेन देन करे, उसे क्या कहेंगे? क्लाइंट या कस्टमर। आप कस्टमर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंट वर्ड का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब किताब पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां क्लाइंट वर्ड आएगा, क्लाइंट वर्ड आएगा। तो क्लाइंट और कस्टमर का हिंदी क्या होता है जी? ग्राहक और पक्षकार। उसके बाद है DIN, डीन, डीन बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें ई जोड़ देंगे ना। देखिए अभी डीन मतलब क्या होता है? शोरगुल। जो आप शोरगुल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, क्लास चलता है तभी हल्ला गुल्ला करते हैं, ठीक है ना, तो उसका अंग्रेजी होता है नॉइज। क्या होता है? नॉइज। और नहीं बोलते हैं कि डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, ठीक है ना। तो नॉइज का एक और वर्ड ले लीजिए, डीन, डोंट डीन इन द क्लास। आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट डीन इन द क्लास, राइट। तो डीन मतलब होता है शोरगुल। अगर इसमें ई वर्ड ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? ई, DINE, डीन, तो उसको बोलते हैं डाइन, उसको बोलते हैं डाइन। और डाइन मतलब होता है दोपहर का भोजन, दोपहर का यानी मध्याह्न जो भोजन आप करते हैं उसे डाइन बोलते हैं। केवल ई ऐड कर देंगे तो। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें तो मैनकाइंड है। मैनकाइंड मतलब होता है मानवता। सबके अंदर मानवता होना चाहिए, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितने व्यक्ति हैं सबके अंदर मानवता होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% मानवता ही रखो, ठीक है ना, लेकिन कुछ ना कुछ मानवता होना चाहिए जिससे संसार ये चल सके। मैनकाइंड मतलब होता है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। तो हम लोग ह्यूमैनिटी का ज्यादा प्रयोग करते हैं न कि मैनकाइंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप दोनों प्रयोग करें, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पर ह्यूमैनिटी का प्रयोग करेंगे वहां पर मैनकाइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर ह्यूमैनिटी का प्रयोग करेंगे वहां मैनकाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैनकाइंड का हिंदी क्या होता है? मानवता। सबसे बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10 वर्ड अपने नोटबुक में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख दीजिए। 1 मील की दूरी तय करनी हो, 10 मील की दूरी तय करनी हो, 100 मील की दूरी तय करनी हो, एक एक स्टेप से तय करना पड़ता है। आप ये एक स्टेप लिख लीजिए, 10 वर्ड लिख लीजिए। और जब 10 वर्ड लिख लेंगे तो इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए, अपने डेली लाइफ में उतारिए, जरूर आपको अंग्रेजी आएगा। ना आने वाला सवाल नहीं है, ना आने वाला सवाल नहीं है। देखिए आपको हिंदी भी नहीं आती थी, आपको भोजपुरी भी नहीं आती थी। जब आप बच्चा थे ना तो ओय 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 कोय करके रोते थे, ठीक है ना। लेकिन पहली वर्ड माँ बोले, तब पिता बोले, तब दादा दादी, नाना नानी, काका काकी बोलते बोलते आप एक अच्छे हिंदी का वक्ता बन गए, आप एक अच्छे अंग्रेजी के स्पीकर बन गए, ठीक है ना। तो आपको कोई भाषा नहीं आता था जब आप पैदा हुए थे, तो जब आप पैदा हुए थे तो आपको कोई भाषा नहीं आता था। लेकिन आज देखिए आप शुद्ध भोजपुरी भी बोल लेते हैं, सॉरी भोजपुरी तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध हिंदी भी बोल लेते हैं, शुद्ध अंग्रेजी, सॉरी करेक्ट अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। तो कोई दिक्कत, राइट। तो आप एक एक वर्ड करके सीखिए, जरूर आपको अंग्रेजी आएगा। अरे नहीं आ रहा है तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर चले आइए, मेरे कोचिंग पर चले आइए, मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर मैं सिखाऊंगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर सिखाऊंगा, राइट। तो आप देखिए मैनकाइंड मतलब क्या होता है? मानवता। उसके बाद है 6 नंबर यानी 6 नंबर, गेज मतलब होता है देखना। देखिए वैसे देखना का अंग्रेजी बहुत सारा होता है। गेज मतलब देखना होता है, सी मतलब देखना होता है, लुक मतलब देखना होता है, स्टेयर मतलब देखना होता है, पी होल्ड मतलब देखना होता है, पीप मतलब देखना होता है, पीर मतलब देखना होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ गेज का प्रयोग है। देखिए स्टीयर, टू स्टीयर, आप गेज वर्ड कीजिए या टू स्टीयर कीजिए, थोड़ा सा मिलता जुलता है। और एक टक देखना, अवलोकन करना, किसी के बारे में समीक्षा करना, वहां पर गेज का प्रयोग होगा, वहां पर गेज का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी एक टक देखना, नहीं बोलते हैं का टकटकी लगा के देखा तरह, ठीक है ना। तो टकटकी लगाकर देखने का अंग्रेजी क्या होता है? गेज। टू स्टीयर, टू इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि कोई भी भीवन होता है वहां पर टू का प्रयोग करके उसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो आप स्टीयर बोलिए या गेज बोलिए। और ये दोनों का हिंदी क्या हुआ? एकटक देखना या अवलोकन करना। इससे अगर आप सेंटेंस बनवाना चाहते हैं आप नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं जरूर कॉमेंट का रिप्लाई सेंटेंस में दे दूंगा कि उसका सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है मेरे वीडियो से संबंधित, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। वही नंबर है व्हाट्सएप भी, वही नंबर कॉलिंग नंबर है आप मुझसे बात कर सकते हैं।
राइट। उसके बाद है ग्रिप। ग्रिप मतलब टू होल्ड टाइटली। ग्रिप मतलब किसी चीज का ग्रिप ऐसे कसते हैं तो नहीं पकड़ लेता है, उसको ग्रिप बोलते हैं। टू होल्ड टाइटली, किसी चीज को टाइटली पकड़ना, कस कर पकड़ना, जकड़ना, वो ग्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रिप। ग्रिप याद करके रख लीजिए, टू होल्ड टाइटली इज इक्वल टू ग्रिप। उसके बाद 9th नंबर एजिटेट। एजिटेट मतलब होता है टू मूव, हिलाना, हलचल मचाना, आंदोलन करना, ठीक है ना। तो एजिटेट का हिंदी क्या होता है? टू मूव, हिलाना। किसी चीज को हिलाते हैं ना, जैसे बोतल को हिलाते हैं, कोई सामान को हिलाते हैं, तो क्या बनेंगे? एजिटेट, टू मूव, हिलाना या हलचल करना। और लास्ट वर्ड है 10th नंबर किल। किल मतलब मर्डर। आप ये इजी वर्ड है, आप जानते होंगे, ठीक है ना, कि जब हम मर्डर करते हैं तो मर्डर की जगह किल का भी प्रयोग कर सकते हैं। समवन किल्ड अ मैन, किसी ने किसी को मार डाला, किसी ने एक व्यक्ति को क्या करा? मार डाला या मर्डर कर दिया। तो जहां किल का प्रयोग करेंगे वहां मर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप ये 10 वर्ड्स आपको पूरे समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई हो या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया हो या अंग्रेजी का किसी प्रकार की कोई समस्या हो, नीचे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके या डायरेक्ट कॉलिंग करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आई होप आप ये लेसन समझ में आया होगा। चलते चलते मैं एक और सजेशन दे दूं कि देखो भाई, आपने 10th का एग्जाम दे दिए हैं या 12th का एग्जाम दे दिए हैं, तो क्यों बैठे हैं? रिजल्ट के लिए बैठे हैं? अरे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, तब तक आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, तब तक आप कोई कंपटीशन क्लास ज्वाइन कीजिए, तब तक आप कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कीजिए, तब तक आप कोई स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। जो आपकी शौक वाला क्लास है ना, वो क्लास ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय मतलब आप पढ़िए, तब तक जानकारी लीजिए। अब जितना आप लिखे उतना तो रिजल्ट आएगा ही, तो उससे घबराने की क्या बात है। आप घर पर बैठकर समय को व्यर्थ मत कीजिए। आप जरूर आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए और अपने अंग्रेजी को बेहतर है तो बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी सीखिए। आई होप आपका फ्यूचर बहुत बेस्ट हो। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।